Thank you, ma'am. Good afternoon, students. Our topic is rational number. अभी हमारा same topic चल रहा है and last two questions of your 3.2 exercise are yesterday left. So first we will do that two questions. Then we will take the new topic of the rational number. How we add the rational number and how we subtract the rational number. ये हम बाद में लेंगे. First insert हमारा जो last 8 और 9 question रह गया था. First we will complete that question of your exercise 3.2. If you have to find the rational number between two rational number, how you will find the rational number? Because in two rational number, there lies indefinite rational number, infinite number of rational number lies. So if you find, first part है, you have to find the rational number. कितने rational number find करने हैं? Insert 5 rational number. तो how you will find the 5 rational number? आपके पास n जो दे रखा है वो 5 दे रखा है. Number of rational number you have to find. 5 rational number you have to find. तो इसका मेथड क्या होता है? You have to add जितने नंबर्स आपको फाइंड करने हो. अगर मान लो 6 नंबर फाइंड करने हैं, 6 फाइंड करने हैं तो 1 प्लस करके 7 आएगा. अगर 4 फाइंड करने हैं रेशनल नंबर तो 4 में 1 प्लस करने हैं. दैट इज द रूल. तो सो यू हैव टू फर्स्ट ऐड 1 इन एवरी नंबर. तो द नंबर नाउ बिकम 6. अब ये नंबर क्या बन गया? 6. नाउ यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका क्या दे रखा है? 1 दे रखा है. तो आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो यू विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6 and 6. It become now minus 18 upon 6 1 ja 6. And your second rational number is minus 2 upon 1. How you will find the rational number between minus 3 and minus 2? 6 2 ja 12. Minus 12 upon 6. क्योंकि minus 3 और minus 2 अगर आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हो तो उसके बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन से रेशनल नंबर हम लिखें. लेकिन इस तरह से आपको लिखना इजी हो जाएगा. नाउ योर डिनोमिनेटर इज सेम और minus 18 और minus 12 के बीच में आपके कितने नंबर्स आते हैं? minus 18 से पहले minus 17, minus 16, minus 15, minus 14, minus 13, minus 12 और minus ये 12 तो आपका आ ही गया क्योंकि आपको 18 और 12 के बीच के रेशनल नंबर चाहिए थे. तो 18 से पहले 17, 17 से पहले 16, फिर 15, फिर 14, फिर 13. तो 5 रेशनल नंबर चाहिए थे और डिनोमिनेटर में आपका दे रखा है 6. क्या दे रखा है? 6. यू विल पुट हियर 6. नाउ 5 रेशनल नंबर कौन कौन से हो गए? एक तो आपका minus 17 upon 6 और ये आपका कैंसल हो जाता है 2 की टेबल से. 2 8 जा 16, 2 3 जा 6. तो दूसरा रेशनल नंबर कौन सा हो गया? minus 8 upon 3. तीसरा रेशनल नंबर ये भी कैंसल हो जाता है 3 की टेबल से. minus 5 upon 2 और ये भी 2 की टेबल से कैंसल हो जाता है. minus 7 upon 3 और लास्ट वाला सेम ही रहेगा minus 13 upon 6. These 5 rational number lies between. कहाँ लाई कर रहे हैं ये 5 रेशनल नंबर? एक तो है आपका minus 17 upon 6 और दूसरा है आपका minus 8 upon 3 और फिर है आपका minus 5 upon 2, फिर है आपका minus 7 upon 3 और फिर है आपका minus 13 upon 6. तो ये 5 रेशनल नंबर हैं that lies between the minus 3 and minus 2. देखो मेथड क्या है, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ. आपका अगर डिनोमिनेटर सेम दे रखा है, minus 3 और minus 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने थे आपको.
तो किस तरह से फाइंड करेंगे, बिकॉज इन बिटवीन -3 एंड -2 देयर लाइज इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल्स नंबर. तो हाउ यू विल फाइंड, मेथड इज 5 में 1 प्लस कर दिया, दैट इज इक्वल टू 6. सो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर, -18/6, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया -12/6. नाउ आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर के बीच में 18 और 12 कम, ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं. तो पहले -17, फिर -16, फिर -15, फिर -14, फिर -13. सो द नंबर लाइज बिटवीन -18 एंड -12. द नंबर लाइज, कौन कौन से नंबर लाइज करते हैं, यहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे, -17/6, और सेकंड इज -8/3, और फिर है आपका -5/2, और फिर है आपका -7/3, एंड द लास्ट वन इज -13/6. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है. यू विल नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन योरसेल्फ व्हेन द डिनोमिनेटर इज गिवन द सेम. Now ninth question में when the denominator is not same, the first question. यहाँ पर पहले क्वेश्चन में तो डिनोमिनेटर को हमने सेम करने के लिए मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था, और जब आपका डिनोमिनेटर सेम दे ही ना रखा हो एंड यू हैव टू फाइंड द इंसर्ट 5 रेशनल्स नंबर, तब आपका मेथड क्या होगा, पहले तो आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा. तो आपको डिनोमिनेटर को सेम करने का मेथड क्या होता है, यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 5 and 3. 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, 5 3 जा 15, आपका एलसीएम आ जाएगा 15. तो पहले तो आप डिनोमिनेटर को सेम बनाओ. कैसे बनाओगे, 5 3 जा 15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आ गया -12/15. और नेक्स्ट नंबर है आपका -2/3. इसको भी आपने 3 5 जा 15, क्योंकि डिनोमिनेटर आपको 15 बनाना है, तो 3 5 जा 15, तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से. तो ये आपका आ गया -10/15. अब -12/15 और -10/15, इसके बीच का रेशनल नंबर सिर्फ एक ही आ रहा है, -12 के बाद -11. लेकिन आपको कितने नंबर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रेशनल नंबर यू हैव टू फाइंड. तो आप क्या करेंगे, 5 में 1 प्लस कर देंगे, मेथड क्या है 6. ठीक है, n में 1 प्लस कर दिया, ये आपका आ गया 6. नाउ डिनोमिनेटर को फिर से आप क्या करेंगे, सेम बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई ऊपर और 6 से ही नीचे. तो ये आ गया आपका -72/15, 6 जा 90, और -10/15, इसका भी डिनोमिनेटर को 90 बनाने के लिए मैंने क्या किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू -60/90. अब आपको -72/90 और -60/90, इसके बीच के आपको कितने नंबर फाइंड करने हैं, 5 सिर्फ. लेकिन आ कितने रहे हैं, 72 से 60 के बीच में कम से कम 12 आएंगे. तो आप किस तरह से लिखोगे, मतलब कि आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, क्योंकि -72 के बाद पहले क्या आता है, -71 आता है, यहाँ पर लिख रही हूँ, फिर आपका आता है -70, फिर आता है -69, फिर आता है -68, फिर आता है आपका -67, और सबके नीचे 90 भी लिखते जाओ. ओके, और उसके बाद कौन सा आएगा, -68, -67,
फिर आएगा -66, फिर आएगा -65, और फिर आएगा आपका -64, फिर आएगा -63, देन -62 और -61, और फिर आपका आ जाएगा -60। लेकिन आपको कितने लिखने हैं? सिर्फ 5 लिखने हैं आपको। तो कोई भी एनी वन ऑफ द 5, आपको 72, -72 और -60 के बीच के 5 रेशनल्स नंबर लिखने हैं। तो कोई भी 5 चूज कर लो। जैसे अगर मैंने एक पहले वाला चूज किया है -71/90, तो दूसरा मैंने यहाँ पर चूज कर लिया है -70/90। ओके, और कोई भी आप लिख सकते हो, 5 लिखने हैं तो -68/90, -67/90। तो कोई भी 5 रेशनल नंबर यू कैन राइट इन योर नोटबुक। आपके बनते तो यहाँ पर 72 से लेकर 60 तक, यहाँ पर मैंने माइनस से काउंट करते हुए लिखे हैं सारे रेशनल नंबर, लेकिन यू हैव टू राइट ओनली 5 रेशनल नंबर। सो आई राइट एनी 5 रेशनल नंबर आई कैन राइट। आप पहले 2 लिख के लास्ट के 3 भी लिख सकते। एड एंड सब्ट्रैक्ट द रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर को किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, हाउ टू डिवाइड, हाउ टू ऐड, हाउ टू मल्टीप्लाई द रेशनल्स नंबर। ये ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस ऑफ रेशनल्स नंबर ऑन रेशनल्स नंबर। तो फर्स्ट मेथड टुडे वी विल टेक आवर फर्स्ट टॉपिक ऐड। अगर फॉर एग्जांपल मुझे रेशनल्स नंबर को ऐड करना होता है, अगर सेम डिनोमिनेटर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेम डिनोमिनेटर है, तो मैं किस तरह से ऐड करती हूँ? सिंपली अगर सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम भी सेम रहेगा और न्यूमरेटर विल बी एडिड। 3 + 1 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है 3/5 और यहाँ पर दे रखा है 2/3। अब ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अब मैं इसे कैसे ऐड करूंगी? दोनों रेशनल नंबर हैं, आई विल टेक द एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 3 5 जा 15, और डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे हम। 15 को 5 से डिवाइड किया तो आपका क्या आया? 3 आया, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम 9। प्लस का साइन, 15 को 3 से डिवाइड किया, ये क्या आएगा आपका? 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5। सो 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10/15। तो आपका एडिशन क्या आ जाएगा? 19/15। लेकिन हमेशा तो प्लस के साइन नहीं होते हैं ना रेशनल नंबर में। सम रेशनल्स नंबर आर इन द नेगेटिव आल्सो एंड पॉजिटिव आल्सो, एंड समटाइम्स in the denominator negative sign are also. Then how we will add the rationals number? अगर आपके माइनस साइन भी आ जाते हैं, then how we will add? ये तो सिंपल एडिशन था।
तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ आपकी एक्सरसाइज 3.3 का। Exercise 3.3 and the first part of first question I will take now. Your first question is 3/11 comma minus 5/11 and you have to add the pair. Add the pairs of rational number. आपको ये दोनों पेयर ऐड करने हैं। तो पहले तो यहाँ कोमा लगा हुआ था, तो आपने इसको शो कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन दे रखा है। तो पहले तो आप जब दो साइन यहाँ पर ऐड करना है इसको, तो और 5 जो है माइनस का दे रखा है, तो यू विल पुट द ब्रैकेट ऑल्सो। ठीक है, आपको ये 5 के आगे जो है यहाँ पर क्या लगाना है, ब्रैकेट लगानी है। नाउ यू विल टेक द एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर आर सेम, सो द एलसीएम इज ऑल्सो सेम 11. So now you will add the numerator. Your numerators are 3 plus minus 5. First integer is 3 and the second integer is minus 5. So minus 5 plus 3, that is equal to minus 2/11. This is the answer. When there is minus sign and you have to add, तो ऐड करने का मेथड, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक बोथ द साइन यू कैन नॉट टेक टुगेदर। आप इस तरह से नहीं लिख सकते, पहले प्लस लिख दिया फिर इस तरह से लिख दिया। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस वे, यू विल पुट द ब्रैकेट हियर। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, अब सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में दे रखा है 4/9 or 5/-9. Okay, now you have to add these integers, add these rationals number. आपको ये rationals number क्या करने हैं, add करने हैं। How you will add these rationals number? पहले इसका method क्या है, if the denominator is in the negative form, अगर denominator negative form में होता है तो you will put -1 in the numerator and -1 in the denominator. Multiply with -1, it become now -5/9. Now you will add 4/9 plus -5/9. आपको ये दोनों रेशनल्स नंबर क्या करने हैं, ऐड करने हैं। Now you will take the LCM. 9 is the LCM. Cancel 9 with 9 because this question having the same denominator. So 4 plus -5. By adding the numerator, you will get -1/9. This is the answer of this question. आपका यहाँ पर 4/9 given था, and here in the question it is given -5/9. Okay. Now 4 plus -5. When you add 4 with -5 in -5, you will get -1/9. When the one integer is in the positive sign and one is in the negative sign, then the integer are subtracted and the sign कौन सा पुट होगा, जो ग्रेटर नंबर के साथ होगा। and 5 is greater than 4 and you will put the sign here minus. Okay. Rest of the 2 remaining parts you will do it yourself. Try to solve it yourself. First part के जो बाकी 2 क्वेश्चन है, you will try to solve it yourself. Second question is find the sum. You have to find the sum. आपको sum find करना है, and in the question it is already given that the equation is given in this form. Rational number are given in this form, 27/-4 plus -15/8. ओके, तो आपके पास इस क्वेश्चन में किस तरह से लिखना है,
इसको सेपरेट करके दिखाना है ताकि पता चले कि माइनस साइन इसके साथ है। ओके, नाउ यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस गिवन है, तो इट टू बिकम इट पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई विद -1 and -1, -1 with the numerator and -1 with the denominator. 27 into -1, it become -27 and 4 1 ja 4 and -15 upon 8. Now the denominator are not same. You will take the LCM of 4 and 8. The LCM of 4 and 8, 4 1 ja 4, 4 2 ja 8. The LCM of 4 and 2 is 4 and 8 is 8. तो 4 और 8 का LCM क्या आ गया आपका? 8 आ गया. Now you have to divide 8 with the denominator. 8 divided by 4, it is equal to 2. 8 को जब आप 4 से divide करोगे, you will get 2 and multiply 2 with -27 and plus -15 multiply. किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 1 जा 8. Your quotient is 1. So 27 2 ja 54. Sign is minus here and plus minus -15. Now both your integer are in the negative form. आपके दोनों integer किस form में है? Negative integer में है. So they are added together. -54 -15. ये आपस में क्या हो जाएंगे? Add हो जाएंगे. और sign, which sign you will put here? Minus sign you will put here. Now 69 is divided by 8. 8 8 जा 64 and 5 remainder आपका आ गया. तो आप इसको किस तरह से लिखोगे आंसर को? -8 is to 5 upon 8. 8 8 जा 64 plus 5, 69 upon 8. तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. You will note down this question. आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है -69 upon 8 भी लिख सकते हो. अगर मिक्स फॉर्म में नहीं लिखना है, both are the correct. So which step you have taken? First, the step, the denominator is given in the minus form. To be आपको इसके पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर को you have to multiply with the numerator and denominator with -1 and you will get -27 upon 4. And this is already given -15 upon 8. Now you have to take the LCM. 4 और 8 का LCM, that is equal to 8. Now 4 2s are 8. तो 27 -27 को 2 से मल्टीप्लाई किया, it become -54 and -15 into 1. क्योंकि 8 को 8 से डिवाइड करोगे, it is equal to 1. Quotient is equal to 1. So -15 into 1, that is equal to -15. So when you add the negative integer together, the integers are added and the sign you will put here, negative sign you will put here. So the answer of this question is -69 upon 8. One more question we will do of your second part. Now these are the operations of rational number. How to add the rational number? आज मैंने आपको ये बता रही हूँ. And the next question is second part of second question. -1 upon 18 plus -3 upon 8. आपने अगर इसको इस तरह से दो साइन इकट्ठे भी लिख देते हो तो भी थोड़ा सा, जिस तरह से ये मेरे दोनों साइन माइनस इसी के साथ ही दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चे यहीं पर माइनस लगा देते हैं, दैट इज रॉन्ग. तो इसको जब आपने शो करना है, या तो ब्रैकेट लगाकर इस तरह से शो कर दो, ये इस तरह से साइन दे रखे हैं. ठीक है. नाउ यू हैव टू टेक, बिकॉज द डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सो यू हैव टू टेक द एलसीएम फर्स्ट. एलसीएम ऑफ 18 and 8.
2 9 जा 18, 2 4 जा 8. Now all the digits are different together. So क्योंकि सारे एक ही दूसरे से different हैं, 2 9 जा 18 into 4, 72 is the LCM. 2 into 9 into 4, 2 9 जा 18, 4 जा 72 is the LCM. ठीक है, आप टेबल भी साथ साथ लर्न किया करो ताकि आपको इजिली यू कैन डू द कैलकुलेशन वेरी इजिली. ओके, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए 72 करने के लिए आई विल टेक द एलसीएम 72. ओके, एंड you have to divide the denominator with 18. 18 4 ja 72. You have to multiply with the numerator with plus 4, and plus 8 9 ja 72. You will have to multiply minus 3 with plus 9. Now you will get here minus 4. 4 को 1 से minus 1 से multiply करेंगे, आपका क्या आ जाएगा minus 4, और 9 को minus 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, और डिनोमिनेटर में यू हैव गिवन 72. सो बाय एडिंग द टू नेगेटिव इंटीजर यू विल गेट 27 और 4 प्लस हो जाएंगे और साइन नेगेटिव का लगेगा, और योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -31 upon 72. Note down this question in your notebook first. आपने साथ साथ नोटबुक में ये नोट करते जाओ ताकि अगर कोई डाउट है तो वो भी क्लियर होता जाए. One more question I will take of your second part. Third part I will take, because in this question you have given the mixed form. So you will have to first convert the mixed form into the improper form. -3:1 upon 6 plus 2:3 upon 8. You have to add these two numbers. तो कैसे ऐड करेंगे हम? You have to first change it into the improper fraction. 6 3 18 plus 1, 19 upon 6. 6 3 18, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और ये 1 क्या करते हैं, ऐड करते हैं. This is the method to convert the mixed form to the improper fraction. Plus 8 2 जा 16 plus 3, 16 plus 3 19 upon 8. Take the LCM first. The LCM of 6 and 8. 6 और 8 का LCM आपका क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. Now you can multiply these numbers. 2 3 जा 6, 4 जा 24. Okay, the LCM is 24. Now you will put here 24 and you have to divide it by the denominator. 24 को जब आप 6 से divide करते हो, 6 4 जा 24. Your quotient is 4. ये आपका क्वोशेंट है, और क्वोशेंट जो आ जाता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 19 4 जा. यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जिन बच्चों को डायरेक्ट समझ आ गया है, और नहीं तो मैं इसको थॉरली आपको पूरा क्लियर करके बता रही हूँ. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू डिवाइड 24 by 8. 8 3 are 24. Now you have to multiply 19 with the 3. Now you will get -19 into 4, that is equal to -76, and 19 into 3, that is equal to 57 upon 24. Now -76, one integer is minus and the another one is positive. If one integer is in the negative form and the another is in the positive form, you have to subtract the integer. आपको integer subtract करने होते हैं.
and sign you will put the greater number के आगे जो sign होता है you will put there. 16 में से 7 गया 9, 6 में से 5 गया 1. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? -19/24. This is the answer of this question. Okay, now these are the method of how to add the rationals number. Okay, these are some questions. We have completed our first and second question of our 3.3 exercise. If any doubt regarding any question today, जो मैंने आपको टॉपिक बताया, एक तो मैंने आपको बताया है how to find the rationals number between the two rational number, and the second